नहीं रहा किसी का माइक बोल तो रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी आवाज आ रही है? सर यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर स्क्रीन विजिबल होगी सभी को, लेक्चर नंबर जो भी है आपका 42 या 42, तो हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इसमें एक टेबल बना रहे हैं, ये टेबल तुम्हें हेल्प करेगी। टेबल बना दो, क्यों टेबल बना दो उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में या तो होती है फॉर्मेट समझना, 3 अलग अलग फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, या तो होगा dy by dx प्लस dy इज इक्वल टू q, या दूसरा फॉर्मेट हो सकता है बेटा dy by dx। अजय बुक लाओ, अजय अजय, dx by dy प्लस dx इज इक्वल टू q। यह फॉर्मेट 3 भी हो सकता है dt by dx प्लस dt इज इक्वल टू q। ये 3 फॉर्मेट बन सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब इनको समझना कैसे है, देखो जब भी हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो y से इक्वल टू किया रहता है, उसी को डिफरेंशिएट करते हैं तभी dy by dx आता है। यानी ओरिजिनली इसमें y कहाँ चले गए भाई, तो ओरिजिनली इसमें y रहा होगा, उसको सॉल्व किया गया। अच्छा, जब ये फॉर्मेट होता है तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान, माई दूसरी समझना, p और q x के फंक्शन होते हैं। किसके फंक्शन होते हैं? x के। अगर x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, मान लो इसका रेसिप्रोकल सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है dx by dy कब आएगा? जब x इक्वल टू कंडीशन दे रखी हो तो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया गया होगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों होंगे ये किसके फंक्शन होंगे बताओ? y के। ठीक है, मतलब जिसके अलावा दे रखा है उसके फंक्शन होंगे। जैसे यहाँ x दे रखा है तो दोनों y के हो जाएंगे। ये किसके फंक्शन है कोई बता सकता है? इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं ये किसके फंक्शन होंगे? बोलो, कुछ ना पढ़ो तुम लोग, ये भी एक का फंक्शन होगा। जब बोल दो तो उसके बाद बोलना शुरू करते हो। इसमें y के लिए सॉल्व कर रहे थे तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो e की पावर p dx था, क्योंकि p x का फंक्शन था तो p dx आया। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर p
y के लिए क्योंकि p और q y का फंक्शन है तो p dy होगा। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसकी पावर p, क्योंकि ये दोनों x के फंक्शन से dx होगा। फिर यहाँ पर हम y के लिए सॉल्व करें तो सॉल्यूशन था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। क्यों, क्योंकि x का फंक्शन था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक्सप्रेशन सॉल्व करें x का आया प्लस q। यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन होगा वो x के लिए होगा, क्यों, क्योंकि x dx बाई dy दे रहता है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस q। यहाँ पर हम t के लिए सॉल्व करें तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये तीन फॉर्मेट बन सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ये फॉर्मेट सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ये इसका रेसिप्रोकल। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं और ये फिर यूनिट खत्म बस। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx by dy प्लस 2xy इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। अब यहाँ dx by dy दे रखा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करो सॉल्यूशन, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम। पहले इस क्वेश्चन को देखना है, dx by dy प्लस 2xy 4y डिवाइड करेंगे तो आएगा dx by dy प्लस 2y और 1 प्लस वाई स्क्वायर x इक्वल टू 4y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। ऑलराइट, कितना समझ में आया सभी को? अब यहाँ पर देखो, तो कौन सा फॉर्मेट बना, फर्स्ट वाला तो नहीं बना क्योंकि तो dy by dx है, तो ये सेकंड वाला बना। तो कौन सी लीनियर इक्वेशन, इसको कंपेयर किससे करेंगे? अगर हम इसको कंपेयर करें dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q से, तो p जो है उसका वैल्यू आएगा 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और q जो है उसका वैल्यू आएगा 4y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई। अब सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p क्योंकि y का फंक्शन है इसलिए यहाँ dy लगेगा। अब e की पावर p 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। इस वाले को मैं कहीं करके दिखा देता हूँ आपको। तो नीचे वाले करके हाँ, इस वाले को मैं इंटीग्रेट करके बता देता हूँ। 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसमें करेंगे क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर को 3 ऐड कर लेंगे तो 2y डी वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ऊपर वाला, नीचे बन जाएगा t और ये हो जाएगा log t। log t को हम लिख सकते हैं log 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अब ये वाला वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर log 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने स्लाइड चलते हैं। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमेशा याद रखना, log और ये 1 था, log यार आपको शायद पता भी होगा, e की पावर log x जो होता है वो x के बराबर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होकर के क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि log और एक्सपोनेंट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो अब आगे अब हमारा सॉल्यूशन का टाइम। इसके लिए सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन dx तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब x किसका फंक्शन है, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर y और q भी y का, तो यहाँ dy प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 प्लस क्या आया है एक्स स्क्वायर ही आया है, फिर यहाँ वाई स्क्वायर। तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू
plus y square 4 square upon 1 plus y square into integrating factor 1 plus y square dy plus c. इसको कैंसिल आउट कर दिया तो x 1 plus y square यह आ जाएगा 4y³ upon 3 आया समझ में? क्लास समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 plus y square dx is equals to tan inverse y minus x dy। अब पहली बात तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल लग नहीं सकता, किसी सेपरेट नहीं होंगे। इस साइड भी ले आओगे तो भी वेरिएबल सेपरेट होंगे, होमोजीनियस है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं dy by dx से निकालते हैं। तो सबसे पहले dy by dx देखते हैं। बेटा अगर हम dy by dx करके पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि dy by dx अगर हम देखेंगे तो ये dx इसके नीचे और ये इसके नीचे, तो 1 plus y square upon tan inverse x minus x हो जाएगा। ठीक है, tan inverse y। अभी ये तो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये जो tan inverse y है ये इसके डिवाइड में लगेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें हो जाएगा tan inverse y minus x, ये इसके डिनोमिनेटर में आ सकता है, ये भी इसके डिनोमिनेटर में आ सकता है। अब इसको इधर ले आओ। अब बताओ ये किस फॉर्मेट से मिल रहा है? आप लोगों ने देखा है ना उससे मिल रहा है। किससे किससे मिल रहा है बेटा? टेन फॉर्मेट से। पहले वाले ने जिसने भी आंसर किया पहला बोला और उसके बाद शांत हो गया। ठीक है, ये बेटा सेकंड वाले फॉर्मेट से मिल रहा है, फॉर्मेट 2 से मैच कर रहा है। अब इसके आगे सेट कर सकते हो आप अपने लेवल से इसको कंप्लीट करिएगा। ये क्वेश्चन तो केवल नॉर्मल इंटीग्रेशन है, वो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो अब ये हो जाता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, जो थर्ड फॉर्मेट बनेगा। थर्ड फॉर्मेट कहाँ पर बनेगा? मुझे एक क्वेश्चन उसके पहले ऑन करा दो। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2x minus 10y³ और dy by dx plus y is equals to 0। ठीक है, इसमें वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता है। इसको अगर dy by dx को इधर रखें और माइनस y को ले जाए तो ये नीचे हमें आएगा। हम चाहते हैं नीचे में y आए, तो हम इसे dx by dx ये सॉल्व करना, तो इसमें तो कोई अंदर आगे पॉसिबिलिटी नहीं है सॉल्व करने की। लेकिन अगर कहीं पर 2x minus 10y³ दे रखा है अपॉन y है तो कम से कम 50 तो हो सकता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन भले dy by dx का दिया था, इसे हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो dy by dx का पहले वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आएगा? बोलो dy by dx का वैल्यू क्या आएगा सॉल्यूशन में? dy by dx जो आएगा वो आएगा बेटा माइनस y अपॉन 2x minus 10y³ आएगा। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो इसको। dy by dx इक्वल्स टू 10y³ माइनस dx by dy, dx by dy 10y³ माइनस 2x अपॉन y। मैंने क्या किया, वो जो माइनस साइन था उसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिखो। dx अपॉन dy is equal to 10y³ upon y minus 2x upon y साइड लो। मतलब आपको थोड़ा पहचानना भी आ जाएगा इसको। 10y²। ठीक है,
ये बना फॉर्मेट 2। चलो इसको सॉल्व करता हूँ, सभी लोग सॉल्व करके बताएं फिर क्या आंसर आएगा। सर इंटीग्रेटिव फैक्टर y स्क्वायर आएगा। पूरा सॉल्व करो इंटीग्रेटिव फैक्टर से। सर y स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 2y पावर 5। इंटीग्रेटिव फैक्टर का वैल्यू तो रखोगे ना। ये आंसर आ रहा है यही। क्लास यही आ रहा है। क्लास इसको पढ़ा रहा हूँ, उर्दू को पढ़ा रहा हूँ क्या भाई? बोलो तो यही आ रहा है या बोल दो नहीं आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है तो मैं सॉल्व कर दूं। कुछ एक तो ओपिनियन होगा। देखो पता नहीं तुम मीनिंग कसो यार, तुमको पता नहीं कैसे हो। अरे नहीं आ रहा बोलो सर, मेरे को नहीं समझ आया, मैं फिर तो बता दूं। खुद सोचो यार, टीचर के लिए अपने आप को खुद रख करके देखो कि आप कर क्या रहे हो। तो कंपेयर करो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। तो p का वैल्यू x से साइड करो 2/y है, q का वैल्यू 10y स्क्वायर है। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर डालेंगे तो p की पावर p dx होता है। p 2 बाहर निकाल लिया, 1/y हो गया dy। तो e की पावर 1/y हो गया, 2 log y हो गया। y को उधर ले गया तो क्या हो गया, e log y स्क्वायर। log ये दोनों दुश्मन होते तो y स्क्वायर आ गया। अब जब y स्क्वायर आ गया तो केवल सॉल्यूशन निकालना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में y स्क्वायर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना है अपने पास, q ये है 10y स्क्वायर, y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर dy। ये हो गया 10 y की पावर 5/5। ये आ गया। इसका मतलब जब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ आप सॉल्व करके भेजते हो तो सब कहीं ना कहीं बुक कॉपी कर लेते हो। x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ये अपने मन से कर लीजिएगा। ये भी सेम फॉर्मेट ही बताएगा। चलो मैं क्योंकि मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मेरा टीचर्स टाइम है, आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं समझ। कोई भी टीचर कितनी भी कोशिश कर ले, आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं है। आप लोगों ने ठान रखा है कि मेरे को पढ़ना नहीं। अब आते हैं बेटा इस साइड, दूसरा वेरिएशन मैंने बता ही दिया है। अब आते हैं तीन वेरिएशन बताते हैं। रिड्यूसिबल टू और लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक तरह का मेथड ही है। इसमें
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो किसी ऐसे फॉर्मेट में होती है जिसको हमें रिड्यूस करके बनाना पड़ता है। इसका जो जर्नल सिंटैक्स है, जर्नल फॉर्मेट जो है उसको बर्नौली ने दिया था, तो इसको हम बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। वो ऐसा होता है कि अगर कहीं डी वाई बाई डी एक्स है और पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू तो है लेकिन वाई की पावर एन और मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वाई की पावर एन को पूरे में डिवाइड कर देते हैं, तो वाई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर पी, यहाँ पर वाई की पावर 1 माइनस एन हो जाता है और यहाँ क्यू हो जाता है। तो ये जो पी के साथ में काम होता है, पी के साथ में जो भी काम होता है उसे पी लेट कर लेते हैं। पी के साथ में जो भी काम होता है तो वाई 1 माइनस एन को हम लोग पी लेट करते हैं, इसको पी लेट करते हैं तो ये आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस, क्योंकि माइनस 1 हो जाता है ना, और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आता है 1/1 माइनस एन और ये वाई की पावर माइनस एन डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर रीयूज कर लेते हैं सेम बर्नौली इक्वेशन एंड देन सॉल्व करेंगे हम लोग यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे उसको सॉल्व करते हैं। अब इसका एक पहचान बता दूं, हिंदी में समझ लो पहचान, ये कंफ्यूजन देता है। ये याद रखो, अगर डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म है और पी वाई और क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर पी वाई और क्यू है, पी और क्यू तो एक्स के फंक्शन है। अगर आपको क्या दिख जाए, इस तरह के फॉर्मेट में 2 बार वाई दिख जाए और डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स क्यू में अगर 2 बार एक्स दिख जाए, दो ही बनेंगे, तो फिर हम समझते हैं ये है, रिड्यूस करना पड़ेगा इसको, और अगर इसमें भी 2 बार दिख जाए तो इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अब आपसे सीधे क्वेश्चन पे पहचान मैंने बता दी, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर लॉग। पहले इसको थोड़ा सा जो साधारण तरीके से लिखा जाता है वैसे लिख लेते हैं। डी वाई बाई सॉल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये है तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट, यहाँ पे पी वाई भी बन रहा है लेकिन यहाँ वाई 2 बार आएगा, तो कैसे 2 बार में से तो नहीं दिखा, मैंने कहा मैं दिखाता हूँ ना आपको। एक तो वाई ये आया, एक वाई ये है और एक वाई ये है। ठीक है, 2 बार वाई आया, 2 बार वाई आया है तो इसका मतलब है इसमें बर्नौली को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए करते क्या है, देखो ध्यान से किस साइड को डिवाइड लगाते हैं, जो इस साइड वाई की होता है उससे डिवाइड लगाते हैं, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर से लगाएंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी 1/वाई स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1/x और यहाँ पे लॉग एक्स अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ से भी कटेगा, ये वाई की पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कटा एक ऊपर चला गया तो प्लस वाई की पावर माइनस 1 इंटू 1/x इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब लेट कर लेंगे, वाई की पावर माइनस 1 को टी लेट करेंगे तो ये वाला होता है उसको टी लेट करते हैं, ये जो आया है इसको टी लेट करेंगे, तो वाई की पावर माइनस 1 को टी लेट किया तो -1 वाई की पावर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -1/,
में लिखा रहेगा, है ना, यहाँ पे लिखा रहने दो y की पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो माइनस डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया, इसकी यहाँ पर टी हो गया, तो प्लस टी बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, माइनस से और डिवाइड कर लो, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये आ गया बेटा आपका। अब मेरे को बताओ ये इक्वेशन किस फॉर्मेट से मिल रही है, अगर मैं इसको ऐसे करके किस फॉर्मेट से मिल रही है बताओ। और थर्ड फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट। थर्ड जब एक बोल देता है तो सिग्मा बोला करो, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट से मिल रहा है। डी टी होगा, सॉरी यहाँ पे डी टी है ना, तो पी का अब कंपेयर करोगे तो पी यहाँ से क्या आएगा, पी से पी हाइड करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और क्यू जो है वो है लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, पी की पावर पी डी एक्स, डी एक्स में डी एक्स आया तो माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसका हो गया पी की पावर लॉग एक्स माइनस 1, इसको ऊपर ले जाओ तो लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस 1, ये आ गया एक्स की पावर माइनस 1, ये 1 बाई एक्स आ गया। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे बात करेंगे, टी का करेंगे, टी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स का है, टू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, टू कितना है, टू है लॉग एक्स अपॉन स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब चाहे तो टी का वैल्यू भी रख लें, टी हम लोगों ने क्या लेट करा होगा, वाई की पावर माइनस 1, यहाँ पे रख दो, तो ये 1 अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको कहीं मैं सॉल्व कर देता हूँ, पीछे देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन में है इंटीग्रेशन में लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे तो पहले लगेगा आई लेग, ठीक है, लॉग एक्स वैसे ही रहा, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और उसका इंटीग्रेशन माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, फिर क्या होगा लॉग एक्स, इसको खत्म हो गया इधर, माइनस 1 बाई एक्स लॉग एक्स माइनस इस माइनस को लॉग प्लस कर दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2 का माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है प्लस, बस ये यहाँ पर ला करके रखो। सपोज ये मान लेते हैं इक्वेशन ए, पोटेन इक्वेशन है, जब इक्वेशन ए में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, समझ में आया बेटा? यस सर, तो ये पहचान होता है। फिर तो देखो एक आधा क्वेश्चन ट्राई करो, हाँ ये वाला क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर 1, ठीक है, करिए। दो वाई दिखे ना, एक यहाँ
यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा। इसका मतलब है सॉल्यूशन में मैंने दो y दिए, देखिए इसका मतलब है above differential equation can be reduced to linear differential equation। रिड्यूस कैसे होगी? जो इनर y होता है उससे डिवाइड मारो, तो मारो डिवाइड हो जाएगा sec स्क्वायर y dy by dx प्लस 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर y पर यहाँ y इनटू x बराबर x, और ये कट गया, sec स्क्वायर y dy by dx प्लस हो जाएगा 2 tan yx फिजिकल। अब जो x के साथ में होता है डिलेट कर देता है, तो x के साथ में ये पूरा है, इसको डिलेट करना है। करो सॉल्व क्या आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या किया किसी ने? किसी ने कर पाया? अरे भाई इस तरह भी सॉल्व। चलो इसको भी डू इट योरसेल्फ में डाल देना है ना, और व्हाट्सएप पे आंसर करना। नेक्स्ट, चलो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ये यूनिट यहीं पे खत्म होता है, तो प्रैक्टिस कर लेना बेटा, है ना। अब आइए बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। ठीक है,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। कोई भी इक्वेशन अगर ऐसे फॉर्म में दिए, पहले फॉर्म समझो उसका फॉर्मेट, ठीक है। अगर ऐसी दे रखी है डी, देखो अभी जितनी भी इक्वेशन है ना सबका डिग्री 1 है, तुम्हारे में डिग्री ज्यादा नहीं है, ऑर्डर भले ज्यादा हो। ये जो है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ये क्या कहलाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट, विद कांस्टेंट। अब उदाहरण देखो कैसे, ये फॉर्म का उदाहरण देखो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है d2y/dx2 प्लस 2dy/dx प्लस 7y = e⁻x। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट है या नहीं है? क्लास यस सर, कंपेयर करने पे आ रहा है सर, है। उसी तरह का फॉर्मेट है, n का मतलब कितनी भी पावर हो सकती है, तो ये इसी फॉर्मेट में भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केवल dy/dx पे होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब विद कांस्टेंट रखता है तो यहाँ पर डिग्री जो ऑर्डर होता है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। वहाँ जो पिछले चैप्टर था उसमें ऑर्डर केवल एक ही था, लेकिन यहाँ पर देखो ऑर्डर 2 भी हो सकता है ऑर्डर 3 भी हो, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कहलाती है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा देखो ध्यान से, बस उसमें ऑर्डर 1 की थी, इसमें n ऑर्डर का लिख सकते हैं आप लोगों ने। और जो मैंने एग्जांपल दिया वो 2 ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट है। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की थी? 1 ऑर्डर की। यहाँ पर मैंने कितने ऑर्डर की लिखी है? n ऑर्डर की। यहाँ पर एग्जांपल कितने का लिया है? 2 ऑर्डर का लिया है। तो बेटा इसका क्या होता है इस केस में, क्योंकि हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, उसको y बोलते हैं। y इक्वल्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब हमें कुछ और सॉल्व मतलब करने की जरूरत नहीं है, बस क्या ये निकालना है, ठीक है। इसमें जब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यही होता है। यहाँ CF को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये होता है PI। अब कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले जो भी कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन, जो भी आपको गिवन इक्वेशन है, इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ m। अब ये क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे मुझे ऐसी इक्वेशन दे दी dy/dx क्यूब प्लस 2d² y/dx² प्लस dy/8 dy/dx प्लस 9y = e⁻x ऐसे दे रखा है। तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो इस पट्टी में जो dy/dx जहाँ पर भी दे रखा है, जिस ऑर्डर का दे रखा है उसकी जगह पर अपना m क्यूब लिखो, यहाँ पर इसकी जगह पर m² लिखोगे लेकिन 2 के साथ में, प्लस यहाँ पे 8m लिख दोगे, ठीक है। और प्लस इस y वाले का केवल कांस्टेंट लोगे और 0 कर दोगे। अच्छा तो फिर मेरे को बताओ d²y/dx² प्लस 8 dy/dx प्लस 2y = sin x, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? तो बताए 2m² प्लस 8m प्लस 2 नहीं होगा, ये 9 लिखा है। 9m² प्लस 8m प्लस 2 = 2। समझ में आया? यस सर।
ये समझ में आया? यस सर। तो बहुत आसान बात है भाई, ये तो बहुत ही आसान बात है। इसको कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या करना है, कन्वर्ट के बाद जो भी आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली है इसके रूट फाइंड करिए। फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो रूट्स होंगे बेस्ड ऑन following rules complementary function will be written based on rules होगा। following rules of complementary function will be written। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो क्या करते हैं, मान लो कोई इक्वेशन आपने सॉल्व करी, ठीक है, अगर मान लो वर्किंग रूल अभी से समझ लो, आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करी और उसमें सारे रूट आए, रियल आए और डिफरेंट आए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं M1 आया, M2 आया, M3 आया, तो बहुत आ सकते हैं, कितने ऑर्डर की भी हो सकती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखते हैं C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस अप टू सो ऑन। अगर मान लो तीसरा रूट होता तो C3 e की पावर M3 ये भी लिख देते हैं। अगर आपको रूट रियल आया लेकिन सिमिलर सेम आ गया या इक्वल आ गया, जैसे मान लो M1 M2 के बराबर आया, M2 M3 के बराबर आया, तो सारे रूट इक्वल आ गए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का तरीका होता है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और C की पावर M1x, क्योंकि क्या M1 लिखा M2 लिखा सबको बराबर है। तीसरा, अगर ऑक्सिलरी रूट कुछ ऑक्सिलरी रूट इक्वल आ जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे इक्वल हों, कुछ इक्वल आ जाए और कुछ डिफरेंट रहे, सम ऑफ देम आर इक्वल एंड रेस्ट आर डिफरेंट। या इसका उल्टा भी हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, देखो अगर मान लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, मेरे दो रूट आए M1 और M2, ये दोनों इक्वल है और M3 और M4 मतलब अलग अलग है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिखूंगा C1 प्लस C2x M1x प्लस, अब C3 यूज कर चुका हूँ तो C3 e की पावर M3x प्लस C4 e की पावर M4x, इसी के पैटर्न में से, ठीक है। और फोर्थ, अगर रूट इक्वल हो गए, अगर रूट कैसे आ जाए, इक्वल भी कर दिया, बाकी इसी के कॉम्बिनेशन में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में अगर रूट ऐसे आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए, ठीक है, जैसे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म आ जाए रूट्स का, तो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ऐसे लिखते हैं। और इसका एक पर्टिकुलर केस भी बन सकता है, इस 4 का एक जो आपके रूट्स आए अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अगर इसमें मान लो अल्फा 0 हो जाए तो रूट्स हो जाएंगे केवल प्लस माइनस आई बीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा उसमें e की पावर अल्फा एक्स की जगह पे 0 रखें, केवल क्या आ जाएगा C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ठीक है, फिफ्थ में तो अगर रूट ऐसे आ जाए प्लस माइनस अंडर रूट बीटा ऐसे आ जाए, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको लिखते हैं C, ठीक है, e की पावर अल्फा एक्स C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 sin हाइपरबोलिक
अंडर रूट बीटा में अगर अल्फा 0 हो जाए तो उसको प्लस माइनस अंडर रूट बीटा लिखना है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है C1 cos h अंडर रूट बीटा x प्लस C2 sin h अंडर रूट बीटा x। ठीक है, इनको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू लर्न। अब लर्न होंगे कैसे? जब आप 4, 5, 6 क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपको फर्स्ट से रख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज का डिस्कशन यही रखा और इस यूनिट में बस यही बताना और ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी। अगले वीक से किसी भी मतलब कोई भी दिन वीकेंड के शुरुआत में मैं कोई भी लेक्चर आपका ले सकता हूँ। कुछ लेक्चर में मैं आपका कुरियर और खत्म कर दूंगा तो आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। इसमें बहुत कम पढ़ाना है, इसमें पूरा नहीं पढ़ाना है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ दे रखा है, सब नहीं पढ़ाना है। जो इंग्लिश चीज़ है वो पढ़ा दूंगा मैं आपको, बस उतने में से ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यूनिट वाली भी खत्म हो जाएगी। इसमें एक ही टॉपिक है और कुछ है नहीं, और फिर हम लोग बात करेंगे आगे। आ रही बात समझ में बेटा? क्लास समझ में आ रहा है? चलिए, जो भी है अब आप लोग, क्योंकि आधे लोगों ने छोड़ ही दिया है। चलिए, थैंक यू। अगली क्लास में जाना। थैंक यू सर।